इस पैंडेमिक से हमारी क्या सीख होनी चाहिए, हमें क्या सीखना चाहिए? इस पैंडेमिक से, जैसे आपने अभी कहा एनवायरनमेंट के बारे में, पैंडेमिक ये जो वायरस है सार्स मर्स सार्स कोवी-2, ये सभी जंगली जानवर से या जंगल के परिवेश से आए हुए हैं। इसका मतलब कि हमने वहाँ पे जाके इंटरफेरेंस किया है, उनको जानवरों को या तो पकड़ा है या उनको लेके आए हैं बाजार में, दुकानों में। तो इसका और हमने जंगल, अगर हम जंगल को काटेंगे, उनको डिस्टर्ब करेंगे, तो वहां से जानवर फिर कहाँ जाएंगे? फिर वो जहाँ पे आदमी है वहां पे आ जाएगा। जानवर आपके पास आना नहीं चाहता, लेकिन जब आप उसके लिए जगह नहीं बचेगी तो फिर वो उसके पास कोई चारा नहीं रहता है। इसलिए हम खुद अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं जब भी हम किसी पेड़ के ऊपर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। तो ये हमें बहुत जरूरी समझना है बात को, कि ये जो हमारा प्लेनेट है सिर्फ मानव जाति के लिए नहीं है, बल्कि सारे जीवों के लिए, और हम डिपेंडेंट हैं उनके ऊपर। अगर हम उनसे ज़्यादा लापरवाही से व्यवहार करेंगे तो हमारे लिए भी घातक होगी, हमारे सर्वाइवल के लिए मुश्किल हो जाएगा। तो ये हमको बहुत अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। दूसरी चीज़ ये कि आज भी हम अपने आप को एक सिविलाइज्ड वर्ल्ड मानते हैं, सभ्य समाज मानते हैं, लेकिन आज भी कुछ देशों में वैक्सीन 3 डोज 4 डोज सबको मिली है, वैक्सीन वेस्ट की जा रही है। और कई सारे देश ऐसे हैं, अफ्रीका में 80% लोगों को एक भी वैक्सीन नहीं मिली है। तो ये बहुत ही दुख की बात है कि इतना ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन। हमको कुछ चीज़ों पे देश या इवन स्टेट की बाउंड्रीज के ऊपर उठना चाहिए, क्योंकि इन्फेक्शियस डिजीज जैसे हमको मालूम है कि सबको फैलेगी। अगर अफ्रीका में वल्नरेबिलिटी है तो वो एक दिन यूरोप में, अमेरिका में, इंडिया में कहीं भी आ सकती है। तो वो चीज़ हमको देखना चाहिए। और जो हेल्थ केयर का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो हिंदुस्तान जैसे कंट्री के लिए काफ़ी इसमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। और हमें खुशी है कि सरकार ने कई ऐसे बड़े बड़े कदम उठाए हैं, कम से कम प्लान ऐसा बनाया के सामने रखा है कि हमारे हेल्थ केयर सिस्टम को और मजबूत बनाया जाए। और एक बात मैं और लाना चाहूँगा इसमें कि हमको बहुत सारी चीज़ों में आत्मनिर्भर होना है। एक टाइम था जब शुरू में ये इन्फेक्शन फैला, एक-एक टेस्ट के लिए 4,000 5,000 रुपए लगते थे, क्योंकि आज वही टेस्ट हम 100 रुपए 200 रुपए में कर रहे हैं, क्योंकि हमने सब कुछ इंडिजिनाइज़ कर लिया है 1 साल के अंदर। तो आप मेक इन समझिए कि इंडिया। एक तरह से हम लुटे हैं उस टाइम पे जब शुरू में और दूसरी चीज़ अवेलेबिलिटी नहीं हो जाती है। अगर जर्मनी में ज़रूरत है तो वो पहले अपने लोगों के लिए इस्तेमाल करेंगे, तब एक्सपोर्ट करेंगे हिंदुस्तान के लिए। तो हमको इंडिजिनसली इन सब चीज़ों को बनाना ये बहुत ज़रूरी है, हमको सोचना चाहिए। चाहे वो थोड़ा महँगा भी पड़े उसका प्रोडक्शन, लेकिन हमको ये एक स्ट्रैटेजी ऐसी बना के रखनी चाहिए कि जो एसेंशियल मेडिसिन या डायग्नोस्टिक्स की कैपेसिटी, टेक्नोलॉजी और स्केलिंग अप पोटेंशियल हमको बना के रखना है। तभी हम जल्दी से नए पैंडेमिक के बारे में का सामना ठीक से कर सकते हैं। हाँ, पैंडेमिक से हमको कई फायदे हुए हैं। हम बहुत एफिशिएंटली काम कर सकते हैं, हमें ऐसा हर चीज़ के लिए ट्रैवल करने की ज़रूरत नहीं है। और ये जो आपने कहा कि साइंस में, बायोलॉजिकल साइंस में रुचि बढ़ी है लोगों की, क्यूरियोसिटी बढ़ी है लोगों को, ये लगा है कि इससे हमारे लाइफ में परिवर्तन आ सकता है, ये हमारे सेफ्टी के लिए ज़रूरी है। और लोगों को ये भी समझना चाहिए कि हमारे फ्यूचर और हेल्थ के लिए भी ज़रूरी है। तो हमको इंडिया को एक्चुअली काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्ट करना है साइंस और टेक्नोलॉजी में, क्योंकि अगर हम डेवलप्ड देश बनना चाहते हैं असली में, तो हम साइंस में पहले लीडर बनना होगा हमको। हम खरीद के इंपोर्ट करके डेवलप नहीं बन पाएंगे, क्योंकि हमारे पास उस तरह की रिसोर्स नहीं कि हम पेट्रोल बेच के और वो चीज़ें जी खरीदते रहें। जी। और तो इसलिए हमको अपनी साइंस और टेक्नोलॉजी को ज़्यादा अहमियत देनी है। तो मुझे खुशी होती है कि अब सभी लोगों को ये पता है, क्योंकि जनता को पहले ये मालूम होना चाहिए, उसके बाद पॉलिसी मेकर भी उस पे फॉलो करेंगे। जो जी जनता जी। चाहती है वही बहुत हमारे बहुत जरूरी है जनता। थैंक यू सो मच डॉक्टर राकेश मिश्रा।